हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर। आज फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आओ बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो टॉपिक्स करे थे उनका थोड़ा रिवीजन कर लें। हमने करा था बच्चों कि मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। हमने प्योर के सभी हमने उसको प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाइड किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। आज हम नया टॉपिक, इसको भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया था इम्प्योर को। मिक्सचर की डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी, थोड़ा सा होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के एग्जांपल्स आपको बता दिए थे। तो अब जिसको इम्प्योर सब्सटेंस को हम डिटेल वे में आज हम देखते हैं। तो आज बच्चे स्टार्ट करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस ए मिक्सचर इज ए मटेरियल which contains two or more kinds of atoms or molecules। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो हम मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर क्या हो, which contains two or more kinds of atoms and molecules। इसके अंदर क्या हो, दो या दो से ज्यादा प्रकार के क्या हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। which do not react chemically, लेकिन वो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। लेकिन वो फिजिकली आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, हमने वाटर के अंदर क्या मिलाया, शुगर मिलाया, ठीक है, तो वो उसके अंदर फिजिकली मिक्स हुआ है, केमिकली मिक्स नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। आपको थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ये बेटा इसके क्या है, साथ में डिफरेंस भी दे रखे हैं। आपसे होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखिए, विद एग्जांपल है। अगर आपसे होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखिए, विद एग्जांपल है। तो अगर डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंस पूछे तो एज इट इज आपको ऐसे लिखना है। बुक और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। तो हम देखते हैं क्या है फर्स्ट, होमोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, एक प्रकार का, और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के। तो हम देखते हैं मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स। उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। हम एग्जांपल लें, वाटर के अंदर जब हम क्या मिलाते हैं, शुगर या सॉल्ट मिलाते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। पूरे पार्ट का कोई भी ऐसा, पूरे ग्लास के अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो ग्लास के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचता जिसके अंदर वो मिक्स ना हो रखा। पूरे यूनिफॉर्मली समान तरीके से वो क्या हो जाता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब हम बात करें हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, विद एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम एक ग्लास के अंदर क्या ले, वाटर ले, और उसके अंदर ऑयल मिला दे, तो ऑयल उसके अंदर क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। तो उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिट्रोजीनियस। ए मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जो आपस में एकदम मिक्स ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस कहेंगे। अब इसके सेकंड डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल का क्या मीनिंग, ये देखिए बेटो। ये मान लो आपने वाटर और शुगर मिलाया आपस में, तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, कहीं से भी इसकी कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। लेकिन ये आइए आपका क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या मिलाएं, वाटर के अंदर ऑयल मिलाएं, तो ऑयल आप देखना बच्चों ऊपर की तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पर क्या दिखने लग जाती है, बाउंड्री दिखाई दिखने लग जाती है। होमोजीनियस में क्या होगा, सेपरेशन बाउंड्री होगी, सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, आपको दिखाई देगी। थर्ड पॉइंट क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेस। होमोजीनियस में क्या है, ये एक ही फेस दिखाई देगा, जैसा ऊपर है वैसा ही बीच में है, वैसा ही नीचे है। लेकिन हेटेरोजीनियस में क्या होगा, जैसा ऊपर है बीच में है, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आपको एक तरीके से नहीं दिखाई देता, सेम नहीं दिखाई देता हर जगह से। एग्जांपल लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, और क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। आपको आई होप एग्जांपल समझ में आ गए होंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के।
और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके मिक्सचर के जो टाइप्स थे, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वो अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? आपने नाम सुना होगा इसका, आपने इसका बच्चों नाम सुना होगा। आपको कोई आइडिया है क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो और दो सब्सटेंसेस कैसे हो? होमोजीनियस सब्सटेंस हो, जैसे जो आपस में मिक्स हो जाए, वो मिलकर क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी वो मिलाकर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस वो होते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो वाटर, एग्जांपल माइंड में रखिए, एग्जांपल माइंड में, तब आपको ये समझ में आएगा होमोजीनियस मिक्सचर है क्या है? सॉल्यूशन। अब एग्जांपल दिए हुए, लेमन वाटर, शिकंजी पीते हो आप, ठीक है, शिकंजी में ऐसा होता है क्या? ऊपर ज्यादा नमकीन है, नीचे कम नमकीन है, नींबू सभी जगह खट्टापन सबसे सेम होता है। शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा की जो बोतल आती है उसके अंदर ऊपर जैसा आपको सोडा वाटर मिलेगा, नीचे भी आपको वैसा ही मिलेगा। ये तो एग्जांपल्स हो गए किसके? आपके सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए। सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं ये 3 पॉइंट्स लिखे हो, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। आप कहोगे सर सॉलिड कैसे हो सकता है? जब एग्जांपल्स ये हैं, ये तो सारे लिक्विड वाले एग्जांपल्स हैं, तो सॉलिड कैसे हो सकता है वो हम देखिए। अलॉयज होते हैं बच्चों, अलॉयज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल आर कॉल्ड अलॉयज। या मेटल और मेटल आपस में मिले, जब मेटल या नॉन मेटल आपस में मिले तब वो क्या बनाते हैं? अलॉयज बनाते हैं। अब ये क्या किया जाता है? इनको मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का मतलब पिघली हुई अवस्था में, इनको हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं 30% जिंक और 70% क्या करते हैं? कॉपर को। जब इनको ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, तब क्या बनाते हैं? अलॉयज बनाते हैं। तो वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। जब ठंडा करने के बाद में इनको पिघली हुई अवस्था में इनको मिक्स किया, दोनों को 30 और 70% लेके, ठीक है, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो अच्छी तरह वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन में भी लिक्विड, वो लिक्विड हो सकता है। आप देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं लिक्विड के। थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशन में भी गैस, सॉल्यूशन में भी गैस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल एयर का। एयर के अंदर आप देखते हो कितने टाइप्स की गैसेस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। ठीक है, वो एयर क्या है? सॉल्यूशन का टाइप है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब बच्चों, अब आपको बड़ी अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज लगेगी। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट्स का बना होता है? कंपोनेंट्स क्या होता है? जिनसे सॉल्यूशन बने उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये वर्ड काफी बार आपके स्टडी के अंदर बार बार आएगा। कंपोनेंट्स मतलब जिन चीजों से, जो मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो बना हो, उससे हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। वो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बनता है हमेशा। हमेशा किससे बनेगा? 2 कंपोनेंट से बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा एक कंपोनेंट से बने, कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए। एक तो कंपोनेंट का नाम है सोल्यूट, एक कंपोनेंट का नाम है सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको बच्चों ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल है, टी का एग्जांपल लेते हैं। चलो चाय का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप देखते हो चाय के अंदर क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है। फिर उसके अंदर क्या डाला जाती है? चीनी डाली जाती है, और भी चीजें, मिल्क, टी, ये टी लीव्स, ये सब कुछ डाला जाता है। लेकिन हम सिर्फ मानते हैं पानी के अंदर क्या डाला गया है? अभी चीनी डाली गई है, शुगर डाली गई है। अब देखो क्या हुआ, आपने पानी लिया ज्यादा मात्रा में, पानी क्या लिया आपने? ज्यादा मात्रा में आपने लिया, और चीनी डाले आपने कम मात्रा में। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो चीज आपने ज्यादा मात्रा में ली है वो आपका क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो चीज आपने कम मात्रा में ली है वो आपका क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा। स्मॉलर अमाउंट में अगर कोई चीज है तो वो क्या कहलाएगा? आपका सोल्यूट। लार्जर अमाउंट में तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। लर्न करने के लिए, आपको याद रखने के लिए कि क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, अब इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बच्चों? कि सोल्यूट के अंदर जो अल्फाबेट्स है वो कितने? 6 लेटर्स है। 6 लेटर्स का वो अल्फाबेट है, और सॉल्वेंट के अंदर क्या है? 7 लेटर्स का अल्फाबेट। जो ज्यादा अल्फाबेट उसकी क्वांटिटी ज्यादा, जो कम अल्फाबेट उसकी क्वांटिटी कम। डेफिनेशन क्या है?
ठीक है। और एक चीज और पॉइंट बता दूं, हमेशा जो सोल्यूट है वो किसके अंदर डाला जाएगा, सोलवेंट के अंदर डाला जाएगा। जैसे पानी के अंदर हमेशा शुगर डाली जाएगी, तो हमेशा सोल्यूट किसके अंदर डाला जाएगा, सोलवेंट के अंदर डाला जाएगा। अब हम बात करते हैं सोलवेंट की डेफिनेशन की। क्या है सोलवेंट की डेफिनेशन? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसके अंदर क्या मिलाया जाता है, अदर कंपोनेंट आके मिक्स होता है। जैसे पानी के अंदर शुगर मिक्स होती है, ठीक है, एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट ऑफ। हमेशा सॉल्वेंट किसमें होता है, लार्जर अमाउंट के अंदर पाया जाता है। सच कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी सॉल्वेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब सोल्यूट की देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, जो किसके अंदर डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो किसके अंदर डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, आर यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। किसके अंदर होगा, कम मात्रा के अंदर होगा। सच कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं और एग्जांपल्स के देखते हैं। आप भी थोड़ा गेस कीजिए और एग्जांपल्स। थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूं, अगर आपको लिखना हो तो इसको आप लिख सकते हैं। लिखिए बच्चों आप इसको, अगर आपको थोड़ा सा समझना है इसको। एक एग्जांपल तो बच्चों ये हो गया, शुगर के अंदर, वाटर के अंदर शुगर मिलाना है, वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाना। और भी एग्जांपल्स हैं, अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, वो भी एग्जांपल है। और भी काफी एग्जांपल्स हैं जो उसको मैं लिखवा दूंगा आपको। एग्जांपल्स आएंगे इसके बाद, एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, इसको साथ साथ में करते रहोगे, साथ साथ में करते रहो बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने कोई लेक्चर आपका, मान लो फर्स्ट लेक्चर आपका छूट गया है, तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर या हैव गुड चैनल पर जाके वीडियो पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों और एक बात और कहूं कि मुझे बच्चों से काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे तरीके, ये चीजें सर, ये चीजें मुझे काफी मोटिवेट करती हैं कि मैं और आपके लिए अच्छा अच्छा मटेरियल बनाऊं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आज हमने क्या स्टडी किया है। हमने स्टडी किया है मिक्सचर की डेफिनेशन, मिक्सचर के टाइप्स, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ये वर्ड अगर माइंड में रखोगे, सेम और हेट्रोजेनियस का मतलब डिफरेंट, तो आपको बहुत अच्छे से भूल लेने वाले का भी है। ठीक है, जो यूनिफॉर्म हो, जो पूरे पूरे फेस में यूनिफॉर्म दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे। ग्लास के अंदर मान लो कुछ आपने रखा है, अगर वो एक जैसा दिखाई दे, यूनिफॉर्म दिखाई दे, तो वो होमोजेनियस होगा। अगर अलग अलग दिखाई दे तो वो हेट्रोजीनियस होगा। जैसे आप एक एग्जांपल और लेते हैं हेट्रोजीनियस का। अगर आप पानी के अंदर क्या मिलाते हो, मिट्टी मिलाते हो, सैंड मिलाते हो, तब आप देखना मिट्टी नीचे की तरफ आ जाएगी और पानी ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो उनकी आपको एक बाउंड्री भी दिखाई देगी। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर आपने क्या मिलाया, मान लो बच्चों मिट्टी मिलाई है, यहाँ पर सैंड है, तो ये पानी तो ऊपर होगा और ये मिट्टी क्या है, इधर नीचे होगी। तो इनके बीच में क्या है बच्चों, बाउंड्रीज आ जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हुआ। और क्या है, बाउंड्रीज हो जाएगी। और इसके क्या है, अलग अलग फेज है। एक फेज ये है ऊपर वाला, और एक फेज क्या है, ये नीचे वाला। दो अलग अलग फेज है। और होमोजीनियस में ऐसा नहीं, उसके अंदर फेज कैसा होगा, एकदम सेम फेज होगा, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वापिस यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। हमने देखा सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बनता है। दो भी सकते हैं सब्सटेंस और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, टी वाला एग्जांपल लें। टी में आप देखो क्या डालोगे, वाटर डालोगे, ठीक है, मिल्क डालोगे और टी लीव्स डालोगे, उसके अंदर शुगर डालोगे, ये सभी ज्यादा डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा सब्सटेंस हो जाएंगे। जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूशन हमने बताया टू टाइप्स के हैं, जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट। ज्यादा कम क्या है, इनकी अमाउंट जो सॉल्यूशन के अंदर पाई जाती है वो कम ज्यादा है। जो ज्यादा अमाउंट में हो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट कहलाएगा। याद रखने की ट्रिक बताई थी, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा। 6 लेटर्स की है, तो और ये कितने लेटर्स की है, 7 लेटर्स की है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं बच्चों। थैंक यू।